किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, लहसुन के भाव में हमेशा ही तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो कभी अचानक भावों में नरमी आ जाती है। ऐसे में लहसुन के बाजार को समझने के लिए केवल आज के भाव को देखना पर्याप्त नहीं है। ट्रेंड लाइन, आवक, डिमांड, स्टॉकिस्टों की लिवाली, किसानों की मानसिकता और बाजार के वास्तविक समीकरण को समय रहते समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आजकल किसान भाइयों को लहसुन के भाव से जुड़ी अलग अलग प्रकार की जानकारी देखने और सुनने को मिलती है। कई बार लगातार तेजी की बातें की जाती हैं और चुनिंदा अच्छी क्वालिटी के एक दो लॉट के ऊंचे भाव दिखाकर पूरे बाजार की तस्वीर अलग तरीके से प्रस्तुत की जाती है। लेकिन किसान भाइयों, वास्तविक मंडी बाजार को समझना बहुत जरूरी है। केवल एक दो लॉट के ऊंचे भाव को देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि पूरी मंडी में उसी स्तर पर भाव मिल रहे हैं। अलग अलग क्वालिटी, साइज, रंग, माल की स्थिति और डिमांड के अनुसार भावों में काफी अंतर हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को किसी भी जानकारी के आधार पर अपनी पूरी बिकवाली का निर्णय लेने से पहले अपने माल की क्वालिटी और मंडी की वास्तविक स्थिति को जरूर समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई तेजी की उम्मीद में अपनी उपज मंडी तक लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें उम्मीद से काफी कम भाव मिलता है। ऐसी स्थिति में किसान को मजबूरी में बिकवाली करनी पड़ सकती है। इससे आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानी भी होती है। इसलिए हमारा प्रयास हमेशा यही होना चाहिए कि किसान भाइयों तक संतुलित, वास्तविक और बाजार के समीकरण पर आधारित जानकारी पहुंचे। बाजार में तेजी है तो तेजी के पीछे के कारणों को समझना जरूरी है, और यदि कमजोरी है तो कमजोरी के वास्तविक कारणों को भी समझना उतना ही जरूरी है। केवल किसान भाइयों को आकर्षित करने के लिए लगातार तेजी की बातें करना उचित नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि किसान भाई अफवाह, अधूरी जानकारी और चुनिंदा भावों के आधार पर निर्णय न लें। अपनी मेहनत की उपज के संबंध में निर्णय लेते समय अपने माल की क्वालिटी, मंडी की आवक, खरीदारों की लिवाली और वास्तविक डिमांड को जरूर ध्यान में रखें। अब यदि वर्तमान बाजार की बात करें तो इस सप्ताह लहसुन के भाव में तेजी और मंदी के साथ बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी हमने आप लोगों को रविवार को ही दे दी थी कि इस सप्ताह स्टॉकिस्टों की खरीदारी थोड़ी धीमी देखने को मिल सकती है और फिलहाल स्टॉकिस्ट एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताया गया था कि मुनाफा वसूली के बाद बाजार में दोबारा तेजी बनने के समीकरण पर नजर रखनी होगी। अब आप बाजार की वर्तमान स्थिति को स्वयं देख सकते हैं। इस सप्ताह कहीं हल्की तेजी तो कहीं हल्की नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन ज्यादातर मंडियों में बाजार का रुख सामान्य से थोड़ा नरमी की ओर दिखाई दे रहा है। यानी रविवार को जिस प्रकार का समीकरण पहले ही बताया गया था, वर्तमान बाजार की चाल उसी के आसपास दिखाई दे रही है। स्टॉकिस्टों की खरीदी कमजोर रहने का असर बाजार की तेजी पर दिखाई दे सकता है। जब तक बाजार में नई और मजबूत लिवाली नहीं आती, तब तक बहुत बड़ी तेजी बनना मुश्किल रहता है। इसी वजह से फिलहाल बाजार में हल्की तेजी मंदी के साथ सामान्य कारोबार और कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन किसान भाइयों, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आगे तेजी की संभावना समाप्त हो गई है। फिलहाल बाजार में मुनाफा वसूली और कमजोर लिवाली का दौर देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि स्टॉकिस्टों की खरीदी दोबारा मजबूत होती है, डिमांड में सुधार आता है और आवक के मुकाबले लिवाली बढ़ती है, तो बाजार में नई तेजी का समीकरण बन सकता है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में ट्रेंड लाइन और लिवाली का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तेजी आने से पहले कौन से संकेत बन रहे हैं, गिरावट आने से पहले कौन से संकेत दिखाई दे रहे हैं, स्टॉकिस्ट किस स्तर पर खरीदी कर रहे हैं, मंडियों में आवक कैसी है और डिमांड किस दिशा में जा रही है, इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी होगा। किसान भाइयों, आने वाले रविवार को प्रीमियम ग्रुप में लहसुन के बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल स्पष्टता के साथ साझा की जाएगी। इसमें आने वाले दिनों की संभावित ट्रेंड लाइन, लिवाली की स्थिति और बाजार के महत्वपूर्ण स्तरों को समझाने का प्रयास किया जाएगा,
ताकि किसान भाई समय रहते अपनी रणनीति बना सकें और अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बच सके।